आज बात करते हैं एक ऐसे बिल की जो अमेरिका की टेक फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है। इसका नाम है हायर एक्ट। चलिए समझते हैं कि आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले एक सवाल, आखिर एक टेक सुपर पावर बनता कैसे है? किसी भी देश के लिए टेक्नोलॉजी में अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? जवाब है टैलेंट। और यही टैलेंट मतलब दुनिया के बेस्ट दिमागों को अपने देश में लाने का जो रास्ता है, वो अमेरिका में एक बहुत बड़ी राजनीतिक और आर्थिक बहस का मुद्दा बन गया है। तो अमेरिका के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वो अपने देश की नौकरियां बचाए या फिर दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट को बुलाकर इनोवेशन में सबसे आगे रहे? हायर एक्ट दरअसल इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। तो चलिए सीधे हायर एक्ट के अंदर झांककर देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या और ये इस बहस को किस दिशा में ले जाना चाहता है। हायर एक्ट का पूरा नाम है द हाई स्किल्ड इमिग्रेंट एंड एंटरप्रेन्योर रिलीफ एक्ट। नाम थोड़ा लंबा है पर इसके लक्ष्य बिल्कुल साफ है। इसके दो मेन गोल हैं। पहला, अमेरिका के वीज़ा सिस्टम को सुधारना ताकि दुनिया का बेस्ट टैलेंट वहां आ सके, और दूसरा, देश के अंदर ही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी स्टेम एजुकेशन को इतना मजबूत बनाना कि भविष्य के लिए टैलेंट की कमी न हो। इस एक्ट को आप 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, H-1B वीज़ा की लिमिट को सीधा डबल करना। दूसरा, जो लोग अमेरिका से ही मास्टर्स या PhD करते हैं उनके लिए वीज़ा कैप को पूरी तरह हटा देना। और तीसरा, अमेरिकी स्कूलों में स्टेम एजुकेशन के लिए ज़बरदस्त फंडिंग देना ताकि अमेरिका लॉन्ग टर्म में भी कॉम्पिटिशन में बना रहे। अब जो नंबर स्क्रीन पर आने वाला है वो H-1B वीज़ा सिस्टम में एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है। अभी की बात करें तो हर साल सिर्फ 65,000 H-1B वीज़ा दिए जाते हैं। ये नंबर काफ़ी सालों से बदला नहीं है। और अब HIRE एक्ट इस नंबर को सीधा डबल करने की बात कर रहा है, 1,30,000। अब सोचिए ये कितना बड़ा जंप है। ये अमेरिका में हाई स्किल्ड लोगों के आने का पूरा गेम ही बदल सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। याद है वो 20,000 वीज़ा जो अमेरिका से मास्टर्स या PhD करने वालों के लिए थे? अब उस पर कोई कैप नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ बाहर से टैलेंट लाने की बात नहीं है। अमेरिका अपने घर में भी टैलेंट तैयार करना चाहता है। इसीलिए स्कूलों में स्टेम एजुकेशन के लिए तगड़ी फंडिंग दी जाएगी। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की तैयारी है। अब सवाल ये है कि इन सब बदलावों का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? चलिए अब उस ग्रुप पर फोकस करते हैं जो इन बदलावों से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, भारत के स्किल्ड प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स। ये तो हम सब जानते हैं कि H-1B प्रोग्राम का सबसे ज्यादा फायदा हमेशा से भारतीयों को ही मिला है। और ये चार्ट देखिए, ये आंकड़े खुद कहानी बयां कर रहे हैं। 2022-23 में जितने भी H-1B वीज़ा दिए गए उनमें से 72% सिर्फ भारतीयों को मिले, मतलब लगभग 3/4 हिस्सा। तो जाहिर है अगर HIRE एक्ट पास हुआ तो इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा भारतीय नागरिकों को ही होगा, खासकर हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, IT प्रोफेशनल्स और जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं उनके लिए H-1B वीज़ा पाना काफ़ी आसान हो सकता है। तो आप थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये जो हायर एक्ट है ना, ये असल में अमेरिकी पॉलिटिक्स में चल रही एक बहुत बड़ी खींचतान को दिखाता है। यहाँ 2 अलग-अलग सोच आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है प्रोटेक्शनिज्म की सोच, जो कहती है हायर अमेरिकन, यानी पहले अमेरिकी लोगों को नौकरी दो, भारी भरकम फीस लगाओ और विदेशी वर्कर्स पर डिपेंडेंसी कम करो। और दूसरी तरफ है अमेरिका की टेक इंडस्ट्री, जो कहती है कि हमें AI और साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड्स में टॉप पर बने रहने के लिए दुनिया के बेस्ट टैलेंट की सख्त ज़रूरत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बिल का भविष्य क्या है? क्या ये कभी कानून बन भी पाएगा? सच कहूं तो हायर एक्ट का अमेरिकी कांग्रेस में पास होना अभी पक्का नहीं है। रास्ते में कई रुकावटें हैं, लेकिन इस एक प्रस्ताव ने उन लाखों लोगों में एक नई उम्मीद जरूर जगा दी है जो सिलिकॉन वैली में अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अपने टेक फ्यूचर के लिए अमेरिका क्या चुनेगा? क्या वो संरक्षणवाद की दीवारें बनाएगा या फिर दुनिया भर के टैलेंट को जोड़ने के लिए पुल तैयार करेगा? इसी सवाल का जवाब अमेरिका का आने वाला कल तय करेगा।